टाइम एंड टेंस। टेंस के बारे में कहता है टेंस शोज द रिलेशन ऑफ टाइम एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस समय के साथ रिलेशन दिखाता है और किसी काम का जो पूर्णता है उसको दर्शाता है। अंग्रेजी में नॉर्मली 3 टेंस होता है और हम लोग हिंदी में भी 3 ही टेंस पढ़ते हैं। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है कई बार चर्चा किया है। अब ये प्रश्न हमको दे दिया गया है जो हमारे एग्जाम में दिया जाता है। अगर आप टेंस को पढ़ने से पहले होता आपको कुछ चीज टाइमिंग एडजंक्ट के बारे में जानना होता है। कुछ एडजंक्ट ऐसे एडजंक्ट के बारे में शायद चर्चा नहीं ढंग से किया है मैं। एडजंक्ट जानना जरूरी है तो आपका टेंस का क्लियरेशन हो जाए। एडजंक्ट क्या होता है? कुछ एडजंक्ट ऐसे होते हैं टाइमिंग एडजंक्ट जो समय को दिखाता है, वो पास्ट को बताता है, कुछ पास्ट को और फ्यूचर को बताता है। कुछ टाइमिंग एडजंक्ट ऐसे हैं जो केवल प्रेजेंट को बताता है। तो जैसे ये टाइमिंग एडजंक्ट लगता है तो आपको पहला फोकस करना है टू सॉल्व योर क्वेश्चन। You have to first detect the timing adjunct regarding the manner of solving tense task. जब आप टेंस टास्क को सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले नजर में चले जाइए कि वो एक्शन उसके साथ कौन सा टाइमिंग एडजंक्ट लगा हुआ। अभी क्वेश्चन पर ही मैं काम करूंगा कि यहाँ लिखा है आई डैश हिम यस्टरडे। ये है टाइमिंग एडजंक्ट। कहाँ है टाइमिंग एडजंक्ट? यहाँ है यस्टरडे के पास। आपको पता है द टाइमिंग एडजंक्ट यस्टरडे, एगो, अर्ली, इसका जब प्रयोग किया जाता है द ओनली पास्ट इज यूज्ड। ये पास्ट का टाइमिंग एडजंक्ट। किसका एडजंक्ट है? अब वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में आपको पता है। पहला फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा आता है वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और पांचवा जब वर्ब या में एस या एस लगाते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ब का 5वां। तो व्हेन यू वांट टू मेक द वर्ब सिंगुलर यू यूज एस और एस। अब व्हेन यू वांट टू मेक नाउन सिंगुलर प्लुरल यू यूज एस या एस। नाउन के साथ जब हम एस या एस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। और वर्ब के साथ जब हम एस या एस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। यहाँ तक समझ गए? अब ये क्वेश्चन है आई डैश हिम यस्टरडे। आपके पास ऑप्शन है सी, सा, सी एंड क्या लगेगा? वर्ब का सी का और प्राइज वर्ब का सी, सा, सिन, सीन, सी, 5 रूप होंगे और याद करिए यहाँ आंसर हो जाएगा सा। अब देखिए यहाँ कह रहा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डैश टू मी। आपको पता है, आपको पीछे पढ़ाया लड़का, ठीक से बैठेगा, मच्छी तो नहीं रखेगा, एकदम इधर इधर ऐसे दे हाथ उछला रहा उसको दे देगा। तो वर्ब टू बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जब आप किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तब आप वर्ब कौन है, सब्जेक्ट का क्वालिटी क्या है, तब भी लगाते हैं वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब टू बी के बाद अगर हम वर्ब लगाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब लगाते हैं तो उसका फॉर्म चाहे तो वर्ब में आईएनजी होता है या बेसिक में होता है। किसमें होता है? बेसिक में होता है। द सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर। यहाँ देखिए क्या है, नो वर्ड का इस्तेमाल नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। द सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोन टू मी। मुझसे परिचित
कुछ छात्र मुझसे परिचित हैं या मुझे जानते हैं, वहाँ नोन हो जाएगा। चेक करते चलिए। अब देखिए ये तुम बताएगी कि डैश बाइसाइकिल यस्टरडे, बाय बाय बाउ क्या होगा? बाय होगा। अभी बताया यस्टरडे वाला एक टर्म था, यहाँ भी है। यस्टरडे किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। तो जो चीज पास्ट को दिखाएगा तो बाय का दूसरा रूप क्या होता है? बाउ। अब थर्ड देखिए, he dash good English, speaks, tells, speak क्या होगा? ही के साथ जब सिंपल प्रेजेंट में होगा तो ऑप्शन के मुताबिक देखेंगे, he speaks good English। अब देखिए यहाँ इट डैश रेनिंग फॉर आवर है और एन आवर, और एन आवर। अब ये देखिए, अब एक बात आनी, अब एक टाइम के बारे में जाइए। दो को चीज ध्यान में रखिएगा, एक होता है स्टार्ट टाइम, एक होता है एंड टाइम, एक होता है, दोनों को मिला दीजिएगा, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। जब हमको स्टार्ट टाइम दिया हुआ रहे, कहीं भी अगर स्टार्ट टाइम दिया हुआ रहे, जो काम कोई चीज शुरू हुआ है तो वहाँ सीधे चले जाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस पर चले जाना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ एक क्या हो जाएगा? हैज बीन, ये लगा दिया, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। चेक करते जाओ, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अब देखिए यहाँ क्या है कि 9 आवर डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? वर्ड जब सुने जाएगा, समझ लीजिए वर्ड सुने। नाउ मतलब अभी, एट द मोमेंट, इन दिस मोमेंट, टुडे, दिस डेज। अगर ये वर्ड का इस्तेमाल हो जाए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लेना है। किसका फॉर्म लेना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ क्या है? दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ये वे लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट है सी ऑलवेज हर इल्डर। अब देखिए जब ऑलवेज आ जाएगा तो ये कौन सा एक्शन हुआ? हैबिचुअल एक्शन न हुआ। ये हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। ही ऑलवेज, ऑलवेज लगाते जाएंगे। अब सी डैश स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। स्टार्ट टाइम के लिए 2 वर्ड आता है, ध्यान से सुनते रहे। तुम काम नहीं कर रहे हैं, ये तुमको नहीं भी आ रहा, इसलिए खाली मैथ का बुक लेकर के घूमती है, ठीक है? ये नहीं आएगा तो आपका साइंस नहीं होगा। एसएसटी इंग्लिश में पढ़ती है, हिंदी में? इंग्लिश में पढ़ती तो लिखेगी कैसे? कैसे लिख लेगी? ऐसे लिख लेगी। जिन्हें पढ़ा लिखा लगा उसके पास लिख लेगी, जो पढ़ा लिखा लगा उसके पास थोड़े लिख लेगी। इतना आसान है। देखो टॉपिक पर बोलो तो इसको कंप्लीट नहीं होगा। इसको कहाँ से हुआ शुरू होगा? स्टार्ट टाइम कौन रट्टा मारने से होगा? ऐसे थोड़ी आता है क्वेश्चन। आप लिखने का प्रयास करके आपको ये स्टार्ट टाइम कहाँ से हुआ शुरू, ये सब चीज़ जानना होगा। ये सब पर मेहनत करो, जाके घर पर कैसे खाली बना लेने से नहीं होगा। तो बहुत चीज़ों को तो पढ़ाया हुआ है, ये सब चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब देखो स्टार्ट, जब कोई चीज कहीं से शुरू होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए आ जाता है फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ कि आपको एग्जैक्ट टाइम का लोकेशन मिल जाता है। जो मॉर्निंग हुआ लिखा हुआ है इसमें, सिंस मॉर्निंग। द सी यहाँ क्या हो जाएगा? हैज बीन स्टडीइंग सिंस। अगर यही रहता 2 आवर, 4 डेज, 4 मंथ्स, 2 years, तब आपको क्या हो जाता? फॉर का। अब क्या भाई जाने ऐसे आने का कौन काम है? गरीब लोग इसे पढ़ा जाता इतने जाने का करोगे मांगते नहीं था। कसमची लगल रहता, तुम कभी यहाँ रहता, कभी घर पर बैठता, कभी घर जाता। कसमची से काम जाएगा, पहले बैठो तो नहीं पर तू बैठेगा। अगर तुम घंटा 3 घंटा खाली दिमाग को तो खुलेगा, तब बुझाएगा।
अब ये सुनेगा तो थोड़ा जो कचरा है दिमाग में डॉक्टर लगने के वहां भी हाँ वो तो जान गया लेकिन अभी तक नहीं आ गया था तो अभी लगे का चिंता है उससे बढ़िया खाना तुम्हारे घर में बना लो नहीं बना चलो पूरा खाओ जब हम भी जाएंगे खाना खाने हमारे मित्र मंडली जैसे है हम नहीं गए हैं कभी खेल है मतलब क्योंकि यहाँ स्कूल वाला टाइमिंग होता है जरा दूसरे टाइम होता है नहीं जा पाता अब देखिए यही तो मैंने तो क्वेश्चन करना ये मैन इज डैश बाय द कंपनी he hits a man is known भाग लीजिए अच्छा क्वेश्चन है the Russian Revolution place in 1970 अभी है क्यों चेंज हो गई वो आपके में कौन फॉर्म आएगा तुम आपका फॉर्मेट छोटी किताब से पढ़ लेना तुम होगा उसके बाद है आई हैव माई पेन आई हैव लॉस्ट माई पेन he has taken his lunch he has taken his lunch changing at me charity begins the blood thousand leaves क्या हो जाएगा काम हो गया अरे it is heavily क्या हो जाएगा यहाँ heavily I was thinking of visiting America बस क्या है steamer that's yesterday क्या हो जाएगा sail the Rhine dashing to the North Sea क्या होगा यहाँ the boy dashed seriously injured I dashed English for 5 years क्या हो जाएगा इसमें कौन टेंस था पास्ट का यूज करने के लिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करने के लिए था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का करने के लिए था प्रेजेंट जो हो गया इसी का समाचार मुझे भी करें इसको दो दे दो किताब दे दो बाबू ने